इलेक्शन कमीशन से बात हो गई है। अब कर्नाटक जीते हैं तब, अभी हम लोग हार गए थे दिल्ली तब, अभी हिमाचल जीते, लोकतंत्र की विजय है। और गुजरात हार जाएंगे तो साहब ये तो इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। ये तीनों बेचारे हैं, तीनों के साथ मिलकर सरकार चलाई है इन्होंने, अब ये बेचारे हो गए। जिस पार्टी के नेता जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा विश्व गुरु हूं और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं, विदेश की तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की धरती पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कर्नाटक की इनको 65 सीटें कैसे मिल गई? अच्छा, इनको जीरो आती तब इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है। जीरो आती है कितनी आलोक जी, आती? आप सुन रहे हैं अपने आप मैं को? बिल्कुल सुन रहा हूं। गुस्सा करना आपका लाजमी है, लेकिन एक सेकंड हल्का हो जाइए थोड़ा, आप तो बोल। आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने मिश्रा जी खड़े हैं। कांग्रेस के ये प्रवक्ता डेफिनेटली इतने इरिटेटिंग है कि इनको सुनकर ऐसा लगता है कि यार किस बेवकूफ़ को सुन रहे हैं। अब कांग्रेस फिर एक डिबेट छेड़ रही है। इस डिबेट में आप देखेंगे कि ये लोग ईवीएम पर फिर से सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में ये लोग जीते हैं, कर्नाटका कांग्रेस में जीती है, बट वोट परसेंटेज बीजेपी का ज़्यादा रहा है। लास्ट जो उनका विनिंग रेशियो था उससे ज़्यादा रहा, भले एमएलए में वो नंबर कन्वर्ट नहीं हुआ है, फिर भी ये लोग डर रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। कभी से जानकारी पूछ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, जवाब दीजिए। कह रहे इलेक्शन कमीशन से बात हो गई है। पहली बात नहीं, अब देखिए यही इनकी मजेदार बात है। अब कर्नाटक जीते हैं तब, अभी हम लोग हार गए थे दिल्ली तब, अभी हिमाचल जीते, लोकतंत्र की विजय है। और गुजरात हार जाएंगे तो साहब ये तो इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। उत्तर प्रदेश हार जाएंगे तो वो भी, खैर वो अलग विषय है। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, एक सीरियस बात। राहुल गांधी जी डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और बोलते हैं। ये बताइए आप में से कितनों को ध्यान है किसी भारत की यूनिवर्सिटी ने उनको कभी बुलाया हो? हमारा दौर छोड़ दीजिए, इनके दौर में बताइए पिछले 10 साल में कभी जेएनयू ने बुलाया, कभी डीयू ने बुलाया, किसी आईआईटी ने बुलाया, आईआईसी ने बुलाया? तो स्टैनफोर्ड जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में ये कौन से लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं? और विशेषकर तब जबकि वो ना किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ना कोई उनकी थिंक टैंक या इंटेलेक्चुअल वाली इमेज है। और आज की डेट में, तब वो केवल एक सांसद थे, आज की डेट में वो सांसद भी नहीं है। और उसके बाद वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर भारत के बारे में अनाप शनाप प्रकार की चीजें बोली जाती हैं। मगर आप देखिए नियति का खेल कितना मजेदार है। इधर वो खड़े होकर अमेरिका में बोलते हैं, इधर अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को स्टेट डिनर पे बुलाता है। और व्हाइट हाउस वालों ने जो बोला, इतनी झिड़की खाने के बाद थोड़ी तो समझ आनी चाहिए। परंतु इनकी स्थिति जानते क्या है? मोदी जी को बुलाया गया है स्टेट डिनर पे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, यूपी बिहार के लोग अच्छी तरह समझेंगे, कहेंगे पी ना पाओ, खा ना पाओ तो ढरका जरूर दो। यानी खाने को ना मिले तो मेज गिरा दो कि ताकि दूसरा ना खाने पाए, वैसी स्थिति है। और गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है कि ये लोग, बताइए, आज ब्रिटेन जिसने हम पे हुकूमत की, उसका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गर्व के साथ गौ माता की पूजा करता हुआ दिखता है। और यहां अगर सिंगोल रख दिया जाए तो इनको उसमें पुरातन पंथी हिंदुत्व जाने क्या क्या नजर आने लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ी सीरियस बात है कि एक स्ट्रक्चर्ड एजेंडा है। चूंकि देश के अंदर से आपकी स्वीकार्यता नहीं, तो बाहर से जाके, और लास्ट में एक बात कह दूं, सब मिलने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब तो वो हैं जिनकी की नींव उतनी ही मजबूत है जितनी बिहार के उस पुल की थी, उसमें उतनी ही दरारें हैं जितनी उनकी थी। तो ये दोनों, ये सब जो है क्या होते हैं जानते क्या है? मुझे वो बचपन का एक गाना याद आता है, वो 70 के दशक में बड़ा फेमस था, उसको थोड़ा चेंज करके बोलता हूं। ये बेचारे बिना सहारे, देखो दौड़ दौड़ के हारे, और बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। आलोक शर्मा जी, कर्नाटक में क्या आपने चुनाव आयोग से बात कर ली थी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले बेचारे से शुरू कर देते हैं। ये तीनों बेचारे हैं, तीनों के साथ मिलकर सरकार चलाई है इन्होंने, अब ये बेचारे हो गए। सपा के साथ भी, जेडीयू के साथ भी और एलजेपी के साथ भी। तो मुझे लगता है जब आदमी इंसान बोले तो इतना भावुक ना हो। नहीं, जेडीयू यहाँ बदल, सपा और आरजेडी है, मैं माफी चाहूंगा, आरजेडी के साथ नहीं बनाई, लेकिन दो लोगों के साथ बनाई। लेकिन जिन लोगों के साथ सरकारें बनाई, सपा के साथ, बसपा के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सभी के साथ सरकारें बनाई, वो कभी कोई बेचारा हो जाता है, कोई देशद्रोही हो जाता है। देखिए, इतिहास के फैक्ट्स को नहीं बदला जा सकता है। फिर अभी बात आती है कि साहब वो विदेश की धरती पर, मोदी जी तो विदेश की धरती पर कहते थे 2014 से पहले जिसका इस देश में जन्म होता है उसको शर्म आती। नोटबंदी पे क्या क्या कहा, आज का वो विषय नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जिस पार्टी के नेता जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा विश्व गुरु हूं और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं, विदेश की तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की धरती पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते।
4 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका संवाद बहुत अच्छा है। दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि उनको क्यों वहां क्यों बुलाता, वहां क्यों। अरे भाई, संवाद जो करेगा उसको बुलाएंगे। आदमी 10 चीजें बोलेगा तो आईटी सेल उसमें से 2 निकाल के तरोड़ मरोड़ के बताएगा ही। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि वो जाकर, चाहे अपनी भर्ती हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, और चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, और चाहे कोई विदेशों में जाकर बात करने की बात हो। ये देश और विदेश, शायद मेरे साथी भूल गए कि किस तरह से इन्हीं की सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली जी थे। उन्होंने तो स्वयं कहा था कि अब विदेश की धरती और हमारी धरती क्या होती है? क्या हमारा रोज राज्यसभा और लोकसभा का टीवी विदेशों में नहीं देखा जाता? क्या दूरदर्शन विदेशों में नहीं देखा जाता? उन्हीं का स्टेटमेंट है। लेकिन ठीक है, आज एजेंडा चल रहा है। मैं फिर कहूंगा, अब हमें सुनक साहब बताएंगे कि गौ माता की पूजा कैसे की जाती है। उनका फोटो तो बीफ खाते भी आया था। सीखेंगे कुछ उनसे आप? मुझे लगता है कि तर्क पर जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं हम, कौन किसके साथ है। जो कहा गया कि सब बेचारे, मैं कहूंगा कि आज पूरी जनता को आप बेचारा समझ रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेचारा बना दिया। कारण क्या है कि आपने सब कुछ सेंट्रलाइज करके एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के हाथ में दे दिया है सब कुछ। आज लोकतंत्र रो रहा है, करहा रहा है। कैसे? सीबीआई का डायरेक्टर अपनी पेंशन नहीं ले पाता, 4-4 साल हो जाते हैं, उसका पता ही नहीं है केस का कहां पर है। आज इलेक्शन कमीशन के पास कर्नाटक के अंदर 85 कंप्लेंट की जाती हैं, एक पर एक्शन नहीं होता है। ना इलेक्शन कमीशन ये बताता है कंप्लेंट ठीक है, ना ये बताता है कि कंप्लेंट खराब है। क्या आपको ये नहीं पता कि कोरोना के में जब गंगा के किनारे लाशें बही थी तो क्या विदेशी मैगजीन्स ने नहीं छापा था? तब तो हमारा नाम हुआ था। 700 किसान जब यहां पर बॉर्डर पर मरे तब तो नाम हुआ था। गोली मारो वालों को जब मंत्री बनाया था मोदी जी ने, तो क्या आर्टिकल नहीं छपे थे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेट स्पीच पर एफआईआर कीजिए, तो क्या वो न्यूज विदेशों में नहीं जाती? वो बॉर्डर पे आप सील कर देते हैं क्या? चीन घुस गया है हमारी भूमि पर, वो मैगजीन सबसे पहले किसने पब्लिश की थी? वो सैटेलाइट इमेजेस किसने दी थी? इसी यूएस ने दी थी। तब तो बहुत मान सम्मान हुआ था। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाना बीजेपी का काम हो गया। ठीक है, एक छोटा सा जवाब प्रसाद जी से तो हम पूछना चाहते हैं, 9 साल में विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया आपने, और आज आपने मोदी साहब की पोल खोल दी। मोदी साहब कह रहे थे ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और कल का जो आपका इंटरव्यू है सब कुछ बता रहा है कि हम किस तरह से विदेश नीति के फ्रंट पर फेल हुए। कर्नाटक पे क्यों भाग गए? मतलब जानबूझ के नहीं बोले? कर्नाटक में मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन में अब भी शिकायत करनी चाहिए कर्नाटक की। इनको 65 सीटें कैसे मिल गई? चाहिए क्यों? इनको कर 30 करना चाहिए। काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल लेकिन फिक्र इलेक्शन करें। कमीशन इनकी मुट्ठी में, क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता है। आश्चर्य है कि वहां की ग्राउंड की रियलिटीज देखने के बाद कि 65 सीट इनको कैसे मिल गई। अच्छा, इनको 0 आती तब इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है। 0 आती है कितनी आती? आप सुन रहे हैं अपने आप मैं को? बिल्कुल सुन रहा हूं। गुस्सा करना आपका लाजमी है, लेकिन समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कर्नाटका इलेक्शन और अपकमिंग जो इलेक्शन है 2024 का। आप माने ना माने, ये इलेक्शन ये समझें कि मई में रिज़ल्ट आ जाएगा। जो नेक्स्ट मई, अभी जून निकला है, नेक्स्ट जून में आपको जो लोकसभा के इलेक्शन की सरकार के 1 या 1.5 महीने हो जाएंगे, ये बात कंफर्म है। तो फिक्स 1 साल बाद इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या 1-1.5 साल हो जाएंगे। और अभी उससे पहले एमपी में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, उसको बोला जाता है सेमीफाइनल। हालांकि पिछली बार मैं आपको बताना चाहता हूँ सेमीफाइनल में कांग्रेस जीती थी। लिटरली 3 स्टेट में सेमीफाइनल में कांग्रेस जीती थी। बट लोकसभा की सीटों में मध्य प्रदेश में शायद 1 कमलनाथ बचा पाए थे, और छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें ही आई थी कांग्रेस की, और राजस्थान में भी ऐसा ही मामला था। मतलब विधायक और सांसद दोनों में वोटर्स अलग तरीके से माइंडसेट लगाते हैं। और अभी जो हाल ही में जो एक सर्वे किया गया है उसमें मोदी जी को और भी ज़्यादा सीटें मिलने के अनुमान है जो अपकमिंग इलेक्शन है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे।